श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना है। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर मां आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है, सहज नहीं है। सोमवार की अष्टमी शिव और आद्य शक्ति का मिलन है। सोमवार की अष्टमी ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो, ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो। तो पायलट पर विश्वास किया कि नहीं किया कि वो कहां ले जा रहा है, कैसे चलाएगा, क्या करेगा? करा कि नहीं करा विश्वास? फ्लाइट चलाने वाले उस पायलट पर करा, ट्रेन चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा, बस चलाने वाले उस ड्राइवर पर करा। जितना विश्वास कर आराम से तुम ट्रेन में सोए हो, फ्लाइट में आराम से सामान लेके बैठ गए हो, शंकर की कथा कहती उतना विश्वास तुम शंकर पर कर लो और शांति से जीना चालू कर दो, बाकी का सब निपटा लेगा वो। आराम से सो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमवार की अष्टमी के बारे में। सोमवार की अष्टमी बहुत बड़ा दिन होता है। साल में लगभग 2 या 3 बार ही सोमवार की अष्टमी आती है। जैसे शिवरात्रि एक बहुत बड़ा दिन होता है, उसी प्रकार से सोमवार की अष्टमी भी महादेव की पूजा करने के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन कोई उपाय ना भी कर पाए तो आप महादेव को 1 बेलपत्री का पत्ता और साथ में 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें। तो चलिए आगे वीडियो में हम बात करते हैं आज के जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं उनके बारे में। पहला उपाय गुरुजी ने बताया है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, व्यापार आपका नहीं चल रहा या घर में धन संपदा की अगर आपको कमी महसूस हो रही है तो उसके लिए गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। ये उपाय आपको 7 बेलपत्री के पत्ते से करना है और साथ में आपको लेना है केसर का पाउडर या केसर को घिसकर उसका चंदन तैयार कर लेना है। ये दोनों चीज लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएंगे। मंदिर में जाने के बाद महादेव के शिवलिंग के सामने बैठकर बेलपत्री के जो पत्ते हैं उनमें बीच वाली पत्ती के ऊपर आपको उसी केसर से ओम लिखना है।
और साइड वाली जो 2 पत्ती है उनमें से एक के ऊपर आपको रिद्धि सिद्धि और गणेश जी के नाम से एक बिंदी लगानी है और दूसरे पत्ते पर माँ पार्वती के नाम से, माँ जगत जननी के नाम से एक बिंदी लगानी है। फिर आपको वह पत्ता महादेव को समर्पित करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। फिर इसी प्रकार से दूसरे पत्ते के ऊपर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है, साइड वाली दोनों पत्ती पर एक एक बिंदी लगाकर महादेव को फिर समर्पित करना है। ऐसे एक एक करके आपको 7 बेलपत्री के पत्ते समर्पित करने हैं। उसके बाद आपको 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है। अगर आपकी नौकरी से संबंधित कोई समस्या है तो उसके बारे में, या फिर आपकी व्यापार से संबंधित कोई समस्या है तो उसके बारे में प्रार्थना करने के बाद जो आपने 7 बेलपत्री के पत्ते चढ़ाए हैं उनको वापस उठा लेना है। वापस उठाकर अपने घर ले आइए, किसी भी लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या अपने घर के मंदिर में, और अगर आप व्यापार के लिए कर रहे हैं तो अपने दुकान के गल्ले में उन 7 बेलपत्र को लाल कपड़े के अंदर बांधकर रख देना है और 2 या 3 महीने तक आप इंतजार करिए। महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, आपकी बात महादेव अवश्य सुनेंगे। आगे हम बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, जिनकी भी शादी नहीं हो रही उनके लिए दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है। इस उपाय के लिए आपको हल्दी लेकर महादेव के मंदिर में जाना है। हल्दी की 7 बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है और फिर जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसके दोनों हाथ माता अशोक सुंदरी के ऊपर रखवाने हैं। इससे क्या होगा, जो आपने 7 बिंदी रखी है हल्दी की वो आपके हाथ पर लग जाएंगे। वैसे ही दोनों हाथ लेकर आपको जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल का जो पेड़ है उसका जो तना होता है उसी के ऊपर आपको वह दोनों हाथ लगाने हैं और उस पेड़ के ऊपर आपको 5 बार वह हाथ लगाने हैं। पहले एक जगह लगाएंगे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इसी तरह 5 बार आपको 5 जगह पीपल के पेड़ के ऊपर अपने हाथ पर लगे हुए हल्दी की बिंदी की छाप आपको छोड़नी है। यह छोटा सा उपाय करने से गुरुजी कहते हैं कि 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही उसकी अवश्य होगी। तो पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के ये 2 उपाय आप करिए, आपको जरूर इसका फल मिलेगा। पर हमारा संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, इसलिए जो भी आपको उपाय करना हो पूर्ण विश्वास करके उपाय करिए। यही थे आज के 2 महत्वपूर्ण उपाय जो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करने हैं। मैंने पूरी कोशिश की है गुरुजी से पूरा उपाय समझकर आपको अच्छी तरह से उपाय बताने की। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।